अभी वसूली का, और मैं कहाँ से पैसे दूँ? मैं अपने बच्चे पालूँ दो, या मैं नौकरी करूँ, या मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ सर, मुझे इससे मुक्त किया जाए, इस झूठे केसेस से। और मेरे पास ये प्रूफ है, जो जिस प्रोटेक्शन अधिकारी ने की बेस पे केस चल रहा है, उसने खुद ही आरटीआई के थ्रू मुझे बोला है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ लड़की की गवाही प्रूफ है। तो साहब, लड़की की गवाही अगर इतनी बड़ी हो गई तो फिर तो घर घर की हालत खराब है। आपने भी अपनी बात रखी हो? बिल्कुल साहब, रखती है, लेकिन कौन सुनता है जुडिशरी में? आज अगर सुनते तो अतुल भाई थोड़ी ना जाते। ये तो शहीद है हमारे लिए, जिन्होंने आज आप हमारी बात सुन पा रहे हो सर। नहीं तो हम तो चिल्ला रहे हैं इतने दिनों से, कौन सुनता है हमारी? बेंगलोर के अतुल सुभाष, इंजीनियर, जिसने घरेलू हिंसा के चलते सुसाइड कर लिया था। केस जो है कोर्ट से ही मुझे उम्मीद नहीं है, कोर्ट भी मुझे न्याय नहीं दिला पा रहा। कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद मेरी वाइफ बोलती है फैमिली कोर्ट को हम कुछ भी नहीं समझते हैं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे कोई अधिकार नहीं कि तुम इनका मेंटेनेंस दो, तुम केवल पुरुष हो, तुम एटीएम मान ली केवल, इसके अलावा हमारे कुछ भी नहीं हो। और मैंने भरपूर कोशिश कर ली जज साहब को भी बोलने की और सबको बोलने की, अभी मुझसे मेंटेनेंस दिया जा रहा है। 1 साल पहले मेरी जॉब भी चली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, मेरा 1.5 साल से डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, मानसिक संतुलन खराब हो गया था मेरा। जज साहब बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी बच्चों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेरी वाइफ स्कूल में जॉब भी कर रही है, मैंने उसके फोटोज भी प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इस जज मानने को तैयार नहीं कि जब तक सैलरी का प्रूफ नहीं लोगे हम नहीं मानेंगे। 2018 में मुंबई से एक लड़की, सर न्याय को बदलना पड़ेगा, ये जरूरी हो गया, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। आज मैं पिछले 11 साल से मेरी पत्नी से परेशान हूँ, उसने मेरी ही बच्ची का बाप किसी और को बना रखा है। मैं उससे मिलने जाता हूँ तो आदर्श नगर थाने में जाकर के अप्रोच लगा करके वहाँ पे मेरे को 4 बार 151 बंद करवा चुके हैं। अगर आपकी पत्नी के द्वारा भी 498A का आरोप लगाया गया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि पत्नी ने आपके ऊपर 498 के तहत मामला दर्ज किया है, जहां पर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जहां पर उन्होंने कहा है कि आप उत्पीड़न उनके साथ करते हैं, लेकिन जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं वो उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, तो ये जजमेंट आपके केस के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का आज एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जहां पर कहा है कि केवल दहेज की मांग को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है और बिना ठोस सबूत के लगाए गए आरोप उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आते हैं। कोर्ट ने पति के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी है। अब ये जजमेंट की कॉपी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर डिटेल वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते